हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जो कि है सेल्स फोर्स। ठीक है, तो करंटली आई एम वर्किंग एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर एट सेल्स फोर्स। ठीक है, तो मैं आपको वो सारे टॉपिक कवर करूँगा इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में, जो कि हम लोग बेसिकली डे टू डे लाइफ में हम गो थ्रू करते हैं हमारे कस्टमर का क्वेरी। ठीक है, तो आपको पता है सेल्सफोर्स दुनिया की नंबर 1 CRM कंपनी है। ठीक है, बेसिकली हम कस्टमर का रिलेशन, जो भी उसका इशू होता है ना, हम लोग उसको मैनेज करने का काम करती है हमारी कंपनी। ठीक है, तो आज जो हम ना टॉपिक देखने जा रहे हैं सेल्सफोर्स में, वो है हमारा SSO। ठीक है, SSO मीन सिंगल साइन ऑन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है हम आपको हिंदी में समझा देते हैं ताकि आप उसको अच्छे से कंप्रीहेंड कर पाओगे। तो जब भी हम लॉगिन करते हैं ना किसी भी बड़े कॉल, अपने लोग किसी भी वेबसाइट पे, ठीक है, या गिग्स फॉर गिग्स हो गया, लीड कोड हो गया, या सेल्सफोर्स हो गया, या इवन तो जीमेल भी हम एक्सेस करते हैं, करेक्ट। तो वहाँ पर हमको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है ना, और ये बार बार हमको देना पड़ता है। एक ही सिस्टम में लेट से हम लॉग आउट कर लिए, फिर से हमको लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड देते रहना पड़ता है ना, जितनी बार हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे सेल्सफोर्स हमको एक फैसिलिटी दिया है कि आप एक टाइम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लो। आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू गिव योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड एवरी टाइम। ठीक है, तो यही है हमारा सिंगल साइन ऑन का यूज केस। ठीक है, अब इसमें अब आप सिंगल साइन ऑन से क्या कर सकते हो, आप ये समझो, जैसे आप एक कंपनी चला रहे हो, ठीक है, आप CEO हो, ओके। आप क्या करना चाहते हो कि आप कुछ ऐसा अकाउंट है जिसको कि आप एक्सेस आपके पास हो, ताकि आप खुद के क्रीडेंशियल से उस और को एक्सेस कर पाओ। तो इन डैट केस हम SSO को कॉन्फ़िगर करते हैं। हम SSO को वन सेल्सफोर्स ऑर्ग से दूसरे सेल्सफोर्स ऑर्ग में लॉगिन ईजिली कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रोसेस काफ़ी सिमिलर होता है। अभी हम इसमें एक्जियोम के हेल्प से आपको बताएंगे कि हम ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक होता है हमारा आइडेंटिटी प्रोवाइडर, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आप ऐसे समझो, एक बेसिकली आपका एक भाई है, ठीक है, और वो आपसे मिलने आया है, ठीक है, आपके घर पे। तो एटलीस्ट उसको ये तो पता है कि आपका भाई को आपका नाम पता है, आपका फ़ोन नंबर पता है, आप कहाँ रह रहे हो, एड्रेस पता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके आपके भाई को आपका हर एक डिटेल पता है, तभी वो आपको रेफ़र कर पा रहा है। ठीक है, कि मुझे सम XYZ एड्रेस पे जाना है जहाँ पे मेरा भाई रहता है, करेक्ट। तो वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, हम एक ऑर्ग के यूज़र नेम से और पासवर्ड के हेल्प से हम मल्टीपल ऑर्ग में लॉगिन कर सकते हैं यूजिंग सिंगल साइन ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने ऑर्ग में हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, कि बेसिकली सेल्सफोर्स होता क्या है। ठीक है, आप बेसिकली यहाँ से आप बिजनेस को मैनेज करते हो ईजिली। ठीक है, अगर हम कहें तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल अप्रोच है जिसको कि हम हेल्प से हमारा SSO कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्जियोम पे चले जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हिरोकू का ऐप है जो कि हमको यूजिंग दैट विल एबल टू लॉग इन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 मेथड दिखता है। एक है सैम्पल एज आइडेंटिफायर, दूसरा है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, एक है सेल्फ ऑथेंटिकेशन सर्विस। ठीक है, तो हम सैम्पल आइडेंटिटी को कवर करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम सर्टिफिकेट जो होता है ना हमारा आइडेंटिटी प्रोवाइडर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका भाई आपको वो एड्रेस दिया तभी आप उससे मिलोगे ना जाके, तो ये वही चीज़ है। तो हम सबसे पहले उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं हम अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में ना, बेसिकली हम इस ऑर्ग में लॉगिन करना चाह रहे हैं यूजिंग एक्जियोम। आप यहाँ पे एक्जियोम की जगह दूसरा सेल्सफोर्स ऑर्ग भी ले सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल्सफोर्स टू सेल्सफोर्स कैसे हम लॉगिन करते हैं वो आपको हम
कॉन्फ़िगर करके दिखाएंगे। तो लेकिन अभी हम वो जो सर्टिफिकेट आया ना उसका एक एंट्री क्रिएट करना पड़ता है हमको सिंगल साइन ऑन के सेटिंग में यहाँ आके, ठीक है। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमें यहाँ कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे एक नया एंट्री क्रिएट करना है, ठीक है। आप नेम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे SSO टेस्ट, नेम कुछ भी, एनीथिंग, वो आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इशूअर कौन है? इशूअर मतलब किसके हेल्प क्रीडेंशियल से हम एक्सेस करें। तो यहाँ पे एक्सियोम हमारा थर्ड पार्टी ऑर्ग है जो कि हमारे सेल्सफोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये इशूअर हुआ। तो इसका हम URL जो है ना इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है। वेट, ये रहा हमारा इसका URL, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इशूअर, ठीक है। और एंटिटी आईडी कुछ नहीं हुआ, जो भी हमारे और का माई डोमेन URL होता है ना till.com तक हम उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये हमारा एंटिटी है जिसमें कि हम लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बस उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, क्योंकि एक व्हाट आई कॉल एक ऑर्ग में आप मल्टीपल SSO कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। अब जो हम सर्टिफिकेट अभी डाउनलोड किए उसको यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। एक्सियोम का है वो, और फेडरेशन आईडी एक हर एक यूज़र का करस्पॉन्डिंग एक फेडरेशन आईडी होता है, वो यूनिक होता है, ठीक है। वो बेसिकली एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। जैसे आपका नाम लेट्स से XYG है तो उसका कुछ तो आइडेंटिटी है ना, आपको कैसे रिप्रेजेंट करता है आपके नाम से, तो वो यही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देंगे। हमारा टास्क हो चुका है, यहाँ पे सिंगल साइन ऑन हम क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। ओके, तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम अपना हिरोकू का एक एंट्री पहले से क्रिएट करके रखे हुए हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे तो हमारा ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिक होना चाहिए हमारा। अगर आप एक बार व्हाट आई कॉल हिरोकू का डाले हुए हो ना एक्सियोम का, तो वो एक ही बार वर्क करेगा, बार बार वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा जो नाम है वो SSO टेस्ट है ना, इसको हमको यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा वो एंट्री डिलीट हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं, ओके। सर्टिफिकेट हमको फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा सिंगल साइन ऑन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम कैसे इसको लॉगिन करते हैं? बहुत सिंपल है। अब सैमल आइडेंटिटी प्रोवाइडर पे जाओ, जनरेट एज सैमल रिस्पॉन्स करो, ठीक है। ये जो फेडरेशन आईडी है ना, ये मेरा पहले से ही आपको जैसे मान लीजिए अपना फेडरेशन आदि जानना है ना, तो आप अपने यूज़र के प्रोफाइल पे जाओ, ठीक है। और आप यहाँ पे यूज़र डिटेल पे जब क्लिक करोगे तो आपको आपका फेडरेशन आईडी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे बस कुछ कुछ एंट्री यहाँ पे फिल करना है, जैसे इशूअर, तो यहीं से हम बस कॉपी पेस्ट करेंगे। इशूअर हमारा एक्सियोम है, ठीक है। और रिसिपिएंट आईडी ये जो होता है ना, ये हमारा लॉगिन URL होता है, ठीक है, विच वी आर गोइंग टू कॉपी फ्रॉम हियर, ठीक। और उसका बाद हमारा जो एंटिटी आईडी है ना, वो ये सेम हो गया, ठीक है। हमको बेसिकली यहाँ पे कॉपी पेस्टिंग ही करना है, बस कॉन्सेप्ट समझना है कि बेसिकली हाउ इट इज़ वर्किंग इन बैकग्राउंड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रिक्वेस्ट सैमल रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली एक API कॉल होता है बैकएंड में, जो कि हमारा ये टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो अगर हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं ना, तो आपको जैसा दिख रहा है हम इस ऑर्ग में ईजिली लॉगिन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस यूज़र का जो जो एक्सेस होगा ना, वो सब से हम इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से अगर ये सिस्टम एडमिन है ये यूज़र, तो हम इसमें
कोड भी लिख सकते हैं, डिबग भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम कहें तो हम इस ऑर्ग में एनी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हम लॉगिन कर चुके हैं। तो यही था हमारा SSO, नथिंग एल्स। और SSO से आप एक ही ऑर्ग नहीं, मल्टीपल ऑर्ग को भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमको बस एक एंट्री क्रिएट करना पड़ता है और सर्टिफिकेशन का पिक करके वैलिडेट करके वहाँ पे इंसर्ट करना होता है, डेट सेट। इससे ज़्यादा और कोई चेंजेस हमको इसमें नहीं करना पड़ता है। तो यूजिंग दिस, ये हमारा SSO का बस इतना ही टास्क है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।